गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संजय सर। बेटा आज आप लोगों को कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज का जो हमारा टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है कि संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। बेटा संधारित्रों की बात हमने पीछे की थी। संधारित्र जो है वो किससे बनता है? दो समांतर प्लेट होती हैं, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये। उन दोनों प्लेटों को इस प्रकार से अगर हम जोड़ दें, ऐसे किसी डी दूरी पर रख दें और एक को क्यू आवेश दें, दूसरे को पृथ्वी से जोड़ दें। ठीक है बेटा, तो इस पे प्लस आवेश है तो दूसरे वाले पे माइनस आवेश आ जाता है उनके अंदर। तो ये इस प्रकार से जो तैयार होता है संधारित्र, इसे मतलब इस प्रकार से जो एक उपकरण तैयार होता है उसे हम कहते हैं संधारित्र। इस प्रकार के हमने तीन संधारित्र ले लिए। हमने मान लिया कि तीन संधारित्र हैं। उन तीनों संधारित्र की हम अगर बात करें तो उसको किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, तो उसको दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। संयोजन, संयोजन मतलब जोड़ना बेटा। इनको हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला प्रकार श्रेणी क्रम में। पहला क्या होगा हमारा? श्रेणी क्रम में। ठीक है बेटा, ये पहला प्रकार होगा। दूसरा प्रकार समांतर क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम की बात कर लेते हैं। तो हमने अभी बताया कि एक संधारित्र को हम कैसे बना रहे हैं? दो समांतर प्लेटों के द्वारा। तो माना कि तीन संधारित्र हैं। उन तीनों संधारित्रों की जो धारिताएं हैं क्रम से C1, C2, ठीक है, C3 है। यानी कि तीन संधारित्रों की जो धारिताएं हैं C1, C2 और कितनी है? C3 हैं। ये धारिताएं हो गई। ठीक है, उनको कैसे जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में, ऐसे प्रकार से ये। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लें। एक संधारित्र, इससे दूसरा संधारित्र हमने जोड़ दिया, ये दूसरा संधारित्र। ठीक है, इससे हमने तीसरा संधारित्र जोड़ दिया, ये तीसरा संधारित्र। ठीक है, 1, 2, 3। इसकी धारिताएं C1, इसकी C2 और इसकी C3, ये धारिताएं हो गई हैं। पहले वाले संधारित्र को हम प्लस का क्यों आवेश दे रहे हैं? कितना आवेश दे रहे हैं पहले वाले संधारित्र को हम? पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है, ये कौन सी प्लेट है? X, और ये कौन सी प्लेट है? Y। ये X, ये Y, ये X और ये Y। XY प्लेटों से मिलकर बना होता है संधारित्र। ये आपको मैंने भी बताया है और हमने पिछली वाली वीडियो में भी इसको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो तीन संधारित्र हैं, इनके बीच की दूरी भी आपको पता है। पहली वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो बेटा, पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे की C2, तीसरे की C3। पहले संधारित्र को हमने प्लस का क्यों आवेश दिया और जो अंतिम वाला संधारित्र है तीसरा, उसकी जो लास्ट प्लेट है यानी कि Y प्लेट है। कौन सी प्लेट बेटा? Y। इस प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया हमने इसको? पृथ्वी से। इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। ठीक है, अर्थिंग कर दी इसकी। अब देखो क्या होता है ऐसी स्थिति में। आपने पढ़ा है कि जब हम इसको प्लस क्यों आवेश देंगे तो इसके पहली वाली प्लेट के अंदर इस प्रकार से अंदर की साइड में धन आवेश इस प्रकार से वितरित हो जाता है। कैसा आवेश हो जाता है? धन आवेश। जो दूसरी वाली प्लेट है उस प्लेट के अंदर के वाले पृष्ठ पर यानी कि अंदर वाले पृष्ठ पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और वो जो ऋणात्मक आवेश है वो किसके कारण होता है? प्रेरण के कारण। ठीक है, प्रेरण के कारण इस प्रकार से ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसी क्रम में अब ये जो है दूसरी वाली प्लेट के भी अंदर साइड में प्लस का आवेश। ठीक है, यही क्रम चलता रहेगा। ये प्रेरण के कारण और किसके द्वारा? पृथ्वी। जो पृथ्वी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है तो ये दूसरी प्लेट के अंदर इस प्रकार से माइनस नेगेटिव आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है, और प्रत्येक संधारित्र के पहली प्लेट के अंदर साइड में धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये कंडीशन होगी। ठीक है, ये कैसा चार्ज है इस पर? प्लस का क्यों। इस पे कैसा चार्ज है? माइनस का क्यों। इस पर कैसा चार्ज है? प्लस का क्यों। इस पर माइनस का क्यों, इस पर प्लस का क्यों और इस पर माइनस क्यों। ये चार्ज उत्पन्न होगा। ठीक है, अब ये हमने एक जोड़ दिया इसको। अब देखो पहले संधारित्र ये प्लस है, ये माइनस है। इन दोनों प्लेटों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, यानी कि विभव उत्पन्न होगा बेटा। विभव कैसे? कि जब यहाँ से ये
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी तो वो उनकी डायरेक्शन कहाँ होगी, प्लस से माइनस की ओर, यानी कि इससे इधर की ओर चलेगी। ठीक, तो उसके कारण यहाँ पर एक विभव उत्पन्न हो जाएगा कि हमने मान लिया कि पहली प्लेट का जो विभव है बेटा वो कितना है V1, दूसरी प्लेटों के यानी कि दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभव उत्पन्न हुआ है वो कितना है V2। इसी प्रकार से तीसरी प्लेट कौन सी है, ये है, और इसके तीसरा संधारित्र की प्लेटें कौन सी है, ये, इनके बीच में जो विभव उत्पन्न हुआ वो कितना है V3। अगर हम इस बिंदु जहाँ से इसको जोड़ा है और ये बिंदु, इन दोनों के बीच की बात करें, या यहाँ पर देख लें ये बिंदु है और एक ही बिंदु, इसको A मान लिया और इस बिंदु को हमने B। बेटे इन दोनों के बीच जो विभव उत्पन्न होगा, यहाँ से तो हमने इसको दिया है ना, तो इन दोनों के बीच जो विभव उत्पन्न हुआ वो टोटल यानी कि कुल विभव कितना होगा, V होगा। कितना होगा बेटा, V होगा। ठीक है, तो अब इस स्थिति में जो विभव होता है, विभव V इज इक्वल टू कितना होता है, V का मान कितना होता है यहाँ पर, तो V का मान कितना होगा बेटा, वो होता है Q अपॉन C। कितना होता है, यानी कि आवेश बटे धारिता। ठीक है, यानी कि Q अपॉन C। C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। ठीक है, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। तो पहले संधारित्र में दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V1 इक्वल टू Q प्लस का ऐसे ही रहेगा बटे C1। धारिता कितनी है इसकी, C1। इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र में प्लेटों के बीच विभव यानी कि V इक्वल टू Q अपॉन C2। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तीसरे के लिए विभव V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। ठीक है, अब जो टोटल ये हमने संयोजन करा, इस संयोजन यानी कि जो संयोजित हो गए हैं ये तीनों के तीनों संधारित्र, इन तीनों संधारित्र यानी कि संयोजित संधारित्रों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो कुल विभवांतर यानी कि कुल विभव या फिर विभवांतर, कुल विभव, ठीक है, या विभवांतर। तो कुल विभवांतर कितना होगा, V इक्वल टू होगा, ठीक है, कितना होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि इन सब के योग के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा ये, V इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, V1 का मान कितना है, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। इन सबको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से Q का मान बाहर ले लेंगे, तो ये तो हमने Q ले लिया कॉमन, देखो सब में Q है, और अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब देखो हमें पता है कि V इक्वल टू, परंतु हमें पता है क्या पता है बेटा, परंतु हमें पता है कि V इक्वल टू होता है Q अपॉन C, जिससे हमने अभी फॉर्मूला बनाई थी। ठीक है, हमने अभी शुरू में कहा था कि विभव V इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन C। इसको तो मान लिया समीकरण नंबर 1 बेटा, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से हमने बात की, 2 से तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो V इक्वल टू है वो कितना है, Q अपॉन C। तो इस V की जगह वो मान रख देंगे Q अपॉन C इज इक्वल टू, ये मान रख देंगे बार बार, कितना है Q और ब्रैकेट में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बेटा Q से Q काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है बेटा, ये होगा क्या, श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन के लिए धारिता। ठीक है, अगर हम श्रेणी क्रम में संधारित्रों का संयोजन करते हैं तो उस स्थिति में जो उसकी कुल धारिता होगी वो होगी 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। बेटा इस फॉर्मूले को आप याद रखना, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, क्या है ये, इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे आधारित आपके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर। अब इसके बाद दूसरे बिंदु की बात कर लेते हैं। दूसरी बात करी थी हमने समांतर क्रम में, किसकी बात की हमने बेटा, समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में। तो
अब हम समांतर क्रम में देखेंगे संधारित्रों का संयोजन। इसको आप बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। इसको नोट जरूर कर लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो, अब हमने क्या बताया, यहाँ पर बताया कि समांतर क्रम में संयोजन। तो देखो बेटा समांतर क्रम में क्या होगा, अब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था तीनों संधारित्रों को, अब हम मान लेते हैं कि बेटा सॉरी समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम देखो कैसा होगा, इस प्रकार से। अभी हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा था इससे पहले, और ये कौन सा है, समांतर क्रम, इस प्रकार से, ठीक है बेटा। ऐसे ये तीन प्लेटें हैं, वो सॉरी तीन संधारित्र हैं, और इन तीनों संधारित्र को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया इस प्रकार से, एक दूसरे के पैरेलल, ठीक। इसको हमने इस प्रकार से जोड़ दिया है, ये इसी प्रकार से यहाँ ये इनकी तीनों संधारित्रों की जो लास्ट की प्लेटें हैं उसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया बेटा, पृथ्वी से। इसको हमने ये पृथ्वी से जोड़ दिया इस प्रकार से, ठीक है। हमने मान लिया कि तीन संधारित्र हैं जो x और y प्लेटों से मिलकर बनी हैं, ठीक है। किससे बनी, x और y प्लेटों से मिलकर बनी है। x और y दो प्लेटों से मिलकर बनी है, यानी कि ये कौन सा x प्लेट और ये y, ये भी x प्लेट y, ठीक है, मिलकर बनी है। इन तीनों संधारित्रों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है। तो अब देखो पहले हमने क्या दिया, इन तीनों संधारित्रों की जो पहली प्लेट है x x x, ठीक है, इनको हमने इस प्रकार से जोड़ दिया। तीनों को हमने क्या दिया, एक यहाँ से प्लस का क्यों आवेश दिया। क्या दिया हमने, एक प्लस का क्यों आवेश दिया। तो ये संधि बन गई यहाँ पर। इस संधि से ये जो प्लस का क्यों आवेश है वो तीन भागों में बढ़ जाएगा, Q1 प्लस का Q2, ठीक है, प्लस का, और इधर Q3। ये तीन इस प्रकार से तीन भागों में बढ़ गया। ये जो आवेश है, ये आवेश कितने भागों में बढ़ गया, तीन में, ठीक है बेटा। ये तीन भागों में बढ़ गया, Q1 Q2 और Q3। अब हमने जब ये आवेश दिया है यहाँ से, तो ये जो प्लस का क्यों आवेश है वो इसके अंदर वाली सतह पर इस प्रकार से प्लेट के x प्लेट के इस तरह से वितरित हो जाएगा। तो यहाँ ये जो प्लेट है पहली, वो कैसी हो जाएगी, धनावेशित। प्लस का कौन सा आवेश होगा यहाँ पर, ये Q1 है, Q1। दूसरी वाली प्लेट जो है वो किससे कनेक्टेड है, पृथ्वी से। तो प्रेरण के कारण इसमें जो उत्पन्न हो जाएगा इसके अंदर की सतह पर, वो हो जाएगा नेगेटिव आवेश। तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, ठीक है बेटा, इस प्रकार से। फिर इसी प्रकार से इस वाली प्लेट को देखेंगे Q2, तो इसके अंदर प्लस का चार्ज, बिल्कुल सेम कंडीशन वही होगी यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, ठीक। ये कौन सी होगा इस पर चार्ज, प्लस का Q2 और ये माइनस का Q2। यहाँ पर प्लस का Q3 और यहाँ पर माइनस का Q3, ठीक है बेटा, ये हो गया, ठीक। ये कौन सा, प्लस का Q3 और ये माइनस का Q3, ये प्लस, ठीक। ये तो समझ में आ गए आपके, ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की बात करें, इनके दोनों प्लेटों के बीच की बात करें, तो यहाँ पर देखेंगे तो इस पर विभव कितना उत्पन्न होगा, है ना, विभव कितना होगा। देखो विभव होगा यहाँ पर, टोटल की बात करें तो सब में V है। देखो एक समांतर है ना, ऐसा करके अलग अलग तो नहीं है। तो ये कितना होगा, दोनों ये सब की सब ऐसा करके जोड़ दी गई हैं प्लेटें। तो टोटल जो विभव होगा यहाँ से यहाँ तक बेटा वो होगा V। कितना होगा, V होगा, ठीक है। अब हमने देखा कि इनकी धारिताएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। शुरू में हमने बात की थी, इसकी धारिता कितनी है, C1, इसकी कितनी है, C2, और इसकी धारिता कितनी है, C3। ये धारिता तो दोनों की अलग अलग है, C1 C2 C3 धारिताएं हैं जिनको हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। इन तीनों संधारित्रों को, ये Q1 चार्ज है, इस पर Q2 है, इस पर Q3 है, और इनका जो विभव है वो कितना है, V है। कितना बेटा, V। इसका V, इसका भी V और इसका भी V। धारिता है C1 C2 और C3। तब इस स्थिति में जो चार्ज होगा Q यहाँ पर कौन से सूत्र से, C = Q/V से, V से, ये सूत्र है, ठीक है, धारिता का सूत्र है ये, कि धारिता C = होता है Q/V। इस सूत्र से देखेंगे तो Q1 पहला वाला निकालेंगे, Q1 जो इस पे आवेश आया है, ये Q1 किसके बराबर होगा, Q1 बराबर होगा, पहली प्लेट पहले संधारित्र में देख रहे हैं तो धारिता कितनी है, C1। तो देखो Q यहीं रहा, तो ये इधर पहुंच जाएगा गुणा में, तो C1
इसका विभव कितना है यहाँ से देखें v, सबका विभव v है v, ठीक है। इसी प्रकार से Q2 निकाल देंगे, Q2 कितना हो जाएगा यहाँ से C2 और विभव v। इसी प्रकार से Q3 बराबर निकाल लेंगे C3v, ठीक है, तथा करके हमने निकाल लिया है, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात आपके। अब देखो कुल चार्ज की बात करें, हमने जो कुल चार्ज कितना दिया है यहाँ पर, क्यों दिया है प्लस का, ठीक है। ये प्लस का क्यों चार्ज ही तो 3 भागों में बटा है, Q1 Q2 Q3, तो इसका मतलब एक कि प्लस का क्यों बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो कुल आवेश Q इक्वल टू होगा, ठीक है, Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम इसका मान रख देंगे यहाँ पर Q बराबर Q1 का मान कितना है C1v प्लस C2v प्लस C3v। देखो v सब में कॉमन है, इसको बाहर ले लेंगे तो ये Q बराबर हमने यहाँ से देखा सूत्र से Q बराबर कितना हो गया, ये इस सूत्र में देखेंगे Q बराबर होगा CV, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर देखो Q बराबर कितना है, ये है, और ये होगी समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से देखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है बेटा। अब देखो एक में Q बराबर CV है तो Q बराबर क्या रख देंगे यहाँ पर CV रख देंगे, तो ये जाएगा C1v प्लस C2v और प्लस C3v। देखो बेटा CV बराबर ये v यहाँ से कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लिया तो अंदर बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3, v से v कट गया तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। ये सूत्र निकल के आ गया हमारा कि C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये किस में निकल के आया है, ये आया है समांतर क्रम में, जब हमने संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन किया, ठीक है, इस क्रम में। तो सूत्र निकल गया C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और जब श्रेणी क्रम में करा था तो तब निकल कर आया था 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस प्रकार से, ठीक है। तो बेटा ये दोनों हमने संधारित्रों का संयोजन बता दिया है, दोनों के दोनों सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर दोनों को नोट कर लेना, ठीक है, अपनी नोटबुक में लिख लेना, आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करना बेटा अपने दोस्तों पर, और हमारे जुगल किशोर इंटर कॉलेज के सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए और सभी को ये वीडियो देखनी चाहिए। बेटा आप लोग इस वीडियो को देखकर नोट्स बनाकर हमारे इस ग्रुप में ही ज़रूर रिप्लाई ज़रूर देना, ठीक है। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछना ज़रूर, ठीक है बेटा। फिर अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।